नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम हिंदी क्लास 9 का जो अक्टूबर मासिक परीक्षा है उसका हिंदी का हम सब्जेक्टिव इसमें बताएंगे। पूरा का पूरा जितना भी सब्जेक्टिव है इसका आंसर के साथ में इसका आंसर आपको देंगे। ठीक है, बिल्कुल बना दिया गया आंसर इसका सब्जेक्टिव का। तो चलिए, हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बना दिया गया है। अक्टूबर ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र ही मिलता है। चलिए हम जल्दी से चलते हैं, विषय कोड अपना देख लीजिएगा हिंदी का। चलिए हम लोग चलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पूरा का पूरा हो चुका है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सेक्शन बी में हम लोग चलते हैं, सब्जेक्टिव देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न है, उसका उत्तर यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर उसका भी दे दिया गया, पूरा का पूरा जितना भी उत्तर आपका पूछा गया है पूरा का पूरा उत्तर यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटा है। चलिए हम यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे और उसका आंसर भी देते चलेंगे। ठीक है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, इसके लिए एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे देना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए सीधे सीधे यहाँ पर 10 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से 5 गो प्रश्न उत्तर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 10 गो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर पूरा का पूरा। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा 10 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, दिया गया कि भोगजगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। चलिए इसका आंसर हम दे देते हैं, यहाँ पर आंसर इसका दे दिया गया है, भोगजगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका था। देखिए पहला का क का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है, भोगजगनी का सौंदर्य इसलिए ना खिल सका क्योंकि वह बेहद गरीब घर की लड़की थी। उसकी गरीबी का हाल ये था कि वह भोजन को भी तरसती थी, दाने दाने के लिए वो मोहताज थी, कपड़े पहनने के नाम पर वो कमर पर एक चिथड़ा कपड़ा लपेटे रहती थी। ठीक है, इसीलिए भोगजगनी का सौंदर्य नहीं खिल सका था। ठीक है, पहला का क का उत्तर यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये वो आपका कंप्लीट हो गया, 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद में हम लोग 2 नंबर प्रश्न दिया गया यहाँ पर देखिए, नालंदा कितने वर्षों तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, पहला का ख का उत्तर, नालंदा ज्ञान के क्षेत्र में एशिया महाद्वीप में अद्वितीय था। लगभग 600 वर्ष तक नालंदा एशिया का एक चैतन्य केंद्र बना रहा। ठीक है, इतना आपको लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, मतलब ग नंबर प्रश्न पहला का देखिए, बिरजू बिरजू के पिता ने कितनी जमीन हासिल की, मतलब ये पूछे जा रहा है आपसे। तो चलिए इसका आंसर हम फटाफट से देखेंगे। देखो यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं तो पूरा का पूरा आप लोग को बता ही दिया हूँ। चलिए ग का आंसर हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए कि बिरजू माँ के मन में रह कर जंगी को पतोहू की बातें चुभती हैं। भक भूख बिजली बत्ती एक चोरी चमारी करने वाली बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है। बिरजू के पापा ने गांव की भाई खेकियों की आंखों में किरी पड़ गई। चलिए यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर दे दिया गया ग का। अब चलिए हम लोग घ में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया गया, उसका आंसर समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया कि गर्मी के दिनों में अष्टवक्र और उसकी माँ कहाँ सोया करते थे। चलिए तो घ का आंसर हम लोग देखेंगे, घ हो जाएगा तो हमारा 4 कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक फ्योदोर यानी कि पेट्रोविच टॉल्स्टॉय को था। यानी कि यहाँ पर देखिएगा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है कि पेट्रोविच टॉल्स्टॉय को चित्रकारी का शौक अपनी माँ से मिला था और उनकी माताजी चित्रकारी में बहुत निपुण थी और उनकी मोम रंग से की गई चित्रकारी बहुत प्रसिद्ध हुई। ठीक है, ये घ का आंसर यहाँ पर दिया गया। उसके बाद में हम पहला का च बना दिए हैं, जो मन करे वो बनाइएगा। 10 प्रश्न दिया गया आपको, जो मन करे बना दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम सिंपली से यहाँ पर बना दिए हैं, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, देखिए बाबू वहाँ पर घ का आंसर नहीं था। ठीक है, वो अंग का आंसर था। देखिए अंग का आंसर था, टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक क्यों नहीं था। ठीक है, ये जो था ना, ये था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जल्दी से, यहाँ पर जो ये घ लिखा है ना, ये अंग का आंसर यहाँ पर दिया गया। ठीक है, चलिए अब च का आंसर हम लोग देख लेते, च का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। च में दिया गया कि रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते थे। तो चलिए हम यहाँ पर च का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। च का आंसर यहाँ पर दिया गया है कि रैदास खुद को ईश्वर के दास स्वरूप मानते हैं, उनकी भक्ति मालिक और दास के रिश्ते समान हैं। ठीक है, ये हो गया च का, एक का च का आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका 5 को कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको 10 नंबर मिल जाएगा, 5 क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए। उसके बाद में चलिए हम 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया, या एक कितना नंबर का है, तो ये 10 पूरा का पूरा 10 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर ये प्रश्न आपको हल कर देना है। देखिए क्या बोल रहा है, तो दिया गया है कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर आपको 250 से 300 शब्दों में निबंध लिख देना है। ठीक है, चलिए तो आप लोग को यहाँ पर दिया गया है 4 गो निबंध। ठीक है, इसमें से जो मन करे वो लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया मेरे जीवन का लक्ष्य,
ख में दिया गया कि समय का दुरुपयोग, और ग में दिया कि मेरे प्रिय शिक्षक, और घ में दिया कि दुर्गा पूजा। आपको पीडीएफ कैसे लेना है सभी चीज़ मैं बताऊंगा, तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए पहले, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 2 नंबर का आंसर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर 2 का आंसर यहाँ का पूरा यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। तो 2 का आंसर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं। अगर आप लोग क्वालिटी में वीडियो नहीं दिख रहा है तो अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिए, साथ सब पर कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर में दिया गया कि पुस्तक खरीदने हेतु पैसे मांगने के लिए पिताजी के पास पत्र लिखना है, या फिर अपने विद्यालय के नए शिक्षक को आने को लेकर दो दोस्तों के बीच का संवाद लिख देना है, ठीक है। तो सिंपली से आप लोग 3 का ये लिख दीजिए ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पर पुस्तक खरीदने हैं तो पापा के पास अपना पैसा पत्र लिख दीजिए। यहाँ पर हम सिंपली से लिखे हुए हैं, लिखिएगा पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ ऊंचे हैं और आप कुशल मंगल होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। मैं अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होता हूँ और समय पर नियमित रूप से अपने पाठ भी सीखता हूँ। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं अपने साप्ताहिक परीक्षाओं में बहुत उच्च प्रदर्शन किया है, ठीक है। उसके बाद में जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है, इसीलिए मुझे कुछ अध्ययन करना होगा और इसके लिए उचित तैयारी करनी होगी, ठीक है। उसके बाद में मेरे शिक्षकों ने मुझे कुछ पुस्तकों की सिफारिश की है जो मुझे सभी अवधारणाओं को स्पष्ट करने के और परीक्षाओं के अच्छे अंक लाने में मदद कर सकती है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस पुस्तकों को खरीद सकूं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे बैंक खाते में 2000 रुपये भेजने ताकि उन पुस्तकों को खरीद सकूं, ठीक है। उसके बाद में अपना आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री जो भी है आप लोग अपना लिख लीजिएगा, नाम पता आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना लिख दीजिएगा, आपको 25 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, और 25 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव तो बता ही दिए हैं ऑलरेडी हिंदी का, ठीक है। तो आप लोग देखिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6207032720, इस पर मैसेज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अभी आप लोग क्या कीजिए, अभी मैसेज न कीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं व्हाट्सएप पर, क्योंकि अभी हम वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा है। आप लोग डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, तो वहाँ पर आप लोग को लिए सही रहेगा, ठीक है। तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जाइए, रिक्वेस्ट डालिए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।